खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवादून। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। रुक करते हैं विकासनगर की खबरों का। कहते हैं मुद्दत लग जाती है एक घर को बनाने में, लेकिन यहाँ तो सेकंड लगी हैं एमडीडीए को इस मकान को गिराने में। जी हाँ, मामला विकासनगर के हरबटपुर लेमन पुल का है, जहां पर एक बिल्डिंग पर कार्रवाई करते हुए एमडीडीए ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। हम आपको बताते चले कि जो बिल्डिंग मालिक है वो उनके सामने चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कहता रहा कि साहब मुझे सब 10 मिनट दे दीजिए और 10 मिनट मेरे पास स्टे ऑर्डर है और 10 मिनट के भीतर मैं आपको स्टे ऑर्डर दिखा सकता हूं। लेकिन एमडीडीए के लोगों ने एक नहीं सुनी और उस पर बुलडोजर चलाकर उस पर कार्रवाई कर दी। जब स्टे ऑर्डर दिखाया गया उसके बाद एमडीडीए के जो एई आए हुए थे वो यहां से भागते नजर आए। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि साहब आखिरकार एक पक्ष से कार्रवाई क्यों और इस बिल्डिंग को गिराने के लिए आपको इतनी जल्दी क्यों थी, क्योंकि न जाने कितने अवैध मकान हैं जिनका नक्शा पास नहीं है और एमडीडीए सब उनको नोटिस देकर अपनी इतिश्री कर लेता है, लेकिन उन बिल्डिंग पर आज तक भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जा सकी। न जाने ऐसे कितनी बिल्डिंग बनी हुई है जिन पर आज तक भी एमडीडीए का बुलडोजर नहीं गरजा। फिर इसी बिल्डिंग पर ऐसी कौन सी आफत थी कि जो ऐसी कौन सी जल्दी थी कि जो एमडीडीए ने इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की। सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो मकान मालिक है, जो वहां पर ओनर है, उसका साफ तौर पर कहना था कि एमडीडीए के जो लोग हैं उन्होंने उनसे 5 लाख रुपए की मांग की थी और 5 लाख रुपए नहीं दिए तो उसकी एवज में उन्होंने उसकी बिल्डिंग को गिरा दिया। ये तो स्पष्ट होता है कि बिल्डिंग गिराने में एमडीडीए ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। जब उनके पास आदेश थे, स्टे ऑर्डर था, तो फिर एमडीडीए के अधिकारियों ने 10 मिनट का इंतजार क्यों नहीं किया? आखिर किसके आदेश थे और कितनी जल्दी थी उनको इस बिल्डिंग को गिराने की? ये आप इन विजुअल से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आइए देखते हैं विकासनगर से ज्ञान सिंह की ये खास खबर। चल भाई, आज आपकी बिल्डिंग को तोड़ा गया है, क्यों तोड़ा गया बताएंगे आप? सर, मेरा नाम अफजल है, हैदराबाद बंसीपुर का रहने वाला हूँ। मैंने ये बिल्डिंग बनाई थी, मेरे पास में नोटिस आया था और मैंने इसमें कंपाउंड में नक्शा डाल दिया था। नक्शा डालने के बाद मैंने इस पर स्टे ले लिया था, तभी स्टे मेरे पास में था। मैंने भाई को कॉपी लेने के लिए भेजा था, तो यही साहब मेरे पास में है कि जी हम इसको तोड़ने के लिए आ रखे, अगर तुम हमें 5 लाख रुपए दे सकते हो तो हम इसको रुकवा देंगे, अगर 5 लाख रुपए नहीं दे सकते तो हम इसे तोड़ेंगे। मैंने कहा सर आप 10 मिनट के लिए रुक जाओ, सिर्फ 10 मिनट चाहिए मुझे आपकी, मैं 10 मिनट में आपको स्टे दे दूँगा। स्टे मेरे पास में है और हमने सुबह का स्टे दे रखा है। इन्होंने हमें 10 मिनट भी नहीं दी और बिना किसी सोचे समझे हमारी बिल्डिंग पे बुलडोजर चलवा दिया। लगभग बिल्डिंग पे कितना नुकसान हो गया? सर इसमें लगभग ये देख लो आप 4-5 लाख रुपए का नुकसान है सर मेरा। अच्छा ये बताएं, इसमें नक्शा पास था क्या? सर नक्शा हमने पास नहीं कराया था। जब हमारे पास इसका नोटिस आया था तो हमने इस पे एमडीडीए गए थे, एप्लीकेशन डालनी थी, टाइप मांगा था। उसके बाद में फिर हमने कंपाउंड में नक्शा डाला। कंपाउंड में नक्शा डालने के बाद हमने इस पे स्टे लिया और स्टे की कॉपी हमारे पास थी, तो वो हमें वकील साहब से लेनी थी। तो यही साहब हमारे पास आए, वो कहने लगे कि जी मैं स्टे कुछ नहीं मानता, अगर आप 5 लाख रुपए दे रहे हो तो मैं इसको छोड़ दूंगा, अगर 5 लाख रुपए मुझे नहीं दोगे मैं इसको भी बुलडोजर चलवा के ध्वस्त कर दूंगा। मैंने कहा सर 5 लाख तो दूर की बात, मेरे पास 50,000 भी नहीं है, मैंने तो कर्जा लेके लोन लेके पता नहीं कैसे कैसे करके इसको बनाया, मैं 50,000 भी नहीं देता। किस चीज़ की दुकान बना रहे थे आप? सर मैं मेरी
इसके बाद जो हमने कार्रवाई करी, किस तरह की कार्रवाई है ये? अवैध निर्माण था, जो नाले के किनारे और रोड के किनारे बना हुआ था और इनको बीच में नोटिस दिया गया था, चालान किया गया था। उसके बाद कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद हमारे सचिव महोदय द्वारा नहीं, ये कौन सा विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? MDDA के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मुझे ये बताइए, पीछे सेपेंस स्कूल है, क्या उसका नक्शा पास है? बागों में एक मिनट पहले सुनिए मेरी बात को। आप ये बताइए, सेपेंस स्कूल है, क्या उसको गिराने के ध्वस्त करने का आदेश है आपके पास? सेपेंस स्कूल पहले से बना हुआ है, मैं अभी नया आया हूँ। अच्छा, मेरी जो जानकारी में है उसका चालान किया गया है। किसका? सब उनका, क्योंकि बड़े आदमी उनका चालान किया गया सब। और यहाँ पर हमारे नज़र में सभी एक है। अगर आपकी नज़र में एक है तो उसका क्यों नहीं गिराएगा? कब गिरेगा वो? देखिए, मैं अभी नया आया हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कब गिरेगा वो? जो अन्य बिल्डिंग बनी है वो कब गिरेंगी? देखिए, अभी पूरे जिले में, केवल यही नहीं, पूरे जिले में कार्रवाई चल रही है। पूरे जिले में मुझे बताइए, कितनों को नोटिस जारी किया, कितनों में कार्रवाई की आपने? मैं किसी से बात नहीं कर। आप हमें पत्र दिखाइए, हम रोक देंगे। आप हमें पत्र दिखाइए, हम किसी से बात नहीं करेंगे। हाँ, मुझे बताइए, कितनों के खिलाफ कार्रवाई की आपने? देखिए, जितने लोग पूरे जिले में चल रही है और पूरे जिले में, अगर आपको मैं जिले के नहीं, विकास नगर पछवा दून में पूछा, कितनों पे कार्रवाई की आपने? विकास नगर में भी जो अवैध प्लाटिंग के थे, अभी क्या बोलते हैं, सैकड़ों अवैध प्लाटिंग हो रही है, क्या उन पर कार्रवाई की आप लोगों ने? कार्रवाई चल रही है। अभी शुरुआत है। सब नोटिस देने की कार्रवाई। आपको अगर जानकारी चाहिए तो हमारे पास आप इसमें आके, मुझे जानकारी मैं तभी पूछ रहा हूँ। आपका इसमें पदभार क्या है? आपको जो अलग से चाहिए मैं आपको अभी दे दूंगा। अवैध निर्माण, ये हमारे सचिव साहब के आदेश से ये ध्वस्तीकरण की आदेश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में कार्रवाई की जा रही थी। अभी हमें ज्ञात हुआ है कि ये कमिश्नर साहब के यहाँ से कुछ आदेश आया है, जिसके अनुपालन में हम अभी रोक रहे हैं। अब जैसा हमें आदेश मिलेगा हम उसी का अनुपालन। अच्छा, ये बताएं सर कि विकास नगर में भी है कहीं इलीगल जो कंस्ट्रक्शन? नहीं, देखिए, कितनी कार्रवाई की अभी तक? सुनिए, विकास नगर में जो भी हमारे संज्ञान में आता है, हम उनका चालान करते हैं। चालान करने के बाद उसकी कार्रवाई होती है, जैसे जैसे आदेश हो रहा है। अभी हमने शिमला बाईपास के जो अवैध प्लाटिंग थी, हमने उसका 40 बीघा एक जगह, 30 बीघा एक जगह हमने कार्रवाई की है। अभी हमने कुछ दुकानों को भी सील किया है। तो जैसे जैसे हमें आदेश मिलेगा हम तो आदेश करेंगे। सर, इन्होंने आरोप लगाया आपने 5,000 की रिश्वत मांगी इनसे। 5 लाख रुपये। किसी का काम नहीं होता है तो कुछ भी रिश्वत लगाना, ये लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कर सकता है।